Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 16. R is equal to 2a sin theta into tan theta. Now, R is equal to 2a sin theta. Tan theta is changed into sin theta over cos theta. Now, R is equal to 2a sin square theta divided by cos theta. Put R is equal to infinity. Now, cos theta is equal to 0 because infinity r is equal to infinity इंटू cos थीटा और इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर और कुछ हो तो ज़ीरो वो ज़ीरो हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ रह जाता है cos थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो. नाउ थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ज़ीरो. cos इनवर्स ज़ीरो हमारे पास होता है π/2 से 3π/2, तो हमारे पास एंगल आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू π/2 और बीटा इज इक्वल टू 3π/2. नाउ वी डिफ्रेंशिएट वन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. Now we differentiate dr by d theta is equal to 2a. कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, क्वेश्चन रूल लगा लिया. cos थीटा का होल का स्क्वायर इंटू cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो डेरिवेटिव होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, और cos थीटा हैज़ इट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा हैज़ इट इज, और cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा. नाउ dr by d थीटा इज इक्वल टू 2a इंटू 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा प्लस हो गए, तो ये बन गया प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. अब नाउ डी थीटा बाय डी आर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, बकाया साइड हम नीचे आ गई 2a इंटू 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा. नाउ वी मल्टीप्लाई द आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड. r square d theta by dr is equal to r square cos square theta 2 sin theta cos square theta plus sin cube theta. Now this r square, putting the value of r square is equal to 4a square sin 4 theta divided by cos square theta into multiply cos square theta 2a into 2 sin theta cos square theta into sin cube theta. Now 2a is cancelled out with 2a, cos square theta is cancelled out with cos square theta, so we have 2a sin 4 theta. Now we take a sin theta common. sin theta आ गया कॉमन, तो हमारे पास आएगा अंदर 2 cos square theta plus sin square theta. Now this sin will cancel out with this sin. Now r square d theta by dr हमारे पास आ जाएगा 2a sin cube theta into 2 cos square theta plus sin square theta. Now we put the value of p for alpha is equal to π/2. जब अल्फ़ा π/2 होगा तो वैल्यू ऑफ p क्या होगी. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू π/2 r स्क्वायर d थीटा बाय डी आर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू π/2 इंटू 2a साइन क्यूब थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू π/2 इंटू r स्क्वायर d थीटा बाय डी आर इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2a साइन क्यूब थीटा की जगह हम पुट करेंगे π/2, तो π/2 की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 1, तो हमारे पास साइन क्यूब π/2 जो है ना इक्वल 1 आ गया, कॉस की 0 हो गई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू 2a. बाय यूजिंग फार्मूला p इज इक्वल टू r साइन अल्फ़ा माइनस थीटा. p इज इक्वल टू 2a r साइन अल्फ़ा इज प्रोसेस टू π/2 minus theta. Now π/2 is positive in first quadrant, so 2a is equal to r cos theta is required asymptote. Now the value of p for b is equal to 3π/2. Limit theta approaches to 3π/2 into r square d theta by dr. Now we limit theta 3π/2 2a sin cube theta 2 cos square theta प्लस साइन स्क्वायर थीटा. p इज इक्वल टू 2a साइन क्यूब इंटू 3π/2 की वैल्यू होती है -1, सो वी पुटिंग द वैल्यू 2a -1 का क्यूब 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 होती है और इंटू -1 -2a over 1 is equal to -2a. p is equal to -2a. Now by using formula p is equal to r sin beta minus theta. Now beta, putting the value of beta approaches to 3π/2. 2a is equal to minus or cos theta. 2a is equal to or cos theta
Hence, the required asymptote is 2a is equal to r cos theta.